मैंने मना किया। मैंने सुना क्या पूछे तीन चार रोज से मनीष कश्यप का जो वीडियो है चैनल उठेगा धड़ से कटेगा कहाँ पे जीतेगा कहाँ पे बचेगा मीडिया वालों को देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा उनको खुशी हो रहा है। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा छिपा तो मिलेगा मिला बंधक बनाया गया पीएमसीएच में, इससे उनको खुशी हो रहा है। मेरे भाई, जब वो कम से कम करोड़ों में जिसका फॉलोवर है, मनीष कश्यप का सब्सक्राइबर है और सरकार में है, तो उसको जब पीएमसीएच में डॉक्टर या वहाँ का जो माफिया लोग है पीट सकता है, तो तुम सोचो कि तुम्हारे जैसे छोटे लोगों को तो अंडा भूजा वाला पीटने लगेगा, फिर वो ताली मारेगा। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। क्या चौथा स्तंभ यही होता है? आप लोग मीडिया कहलाते हैं और स्तर इतना गिरा लिए कि अब वही हुआ कि वहाँ पीएमसीएच में जो आनर बानर बाहर रहता है वो मिल के मारने लगा, और आप उस पर एकत्र होने के बजाय, रोड पर उतरने के बजाय आप उस पर तंज कस रहे हैं। कल आपका बारी आएगा, फिर क्या करेंगे आप? इसमें छोटे बड़े सारे जो भी मीडिया वाले लोग हैं वो सबको एक मंच पर आना चाहिए और वहाँ पीएमसीएच का घेराव करना चाहिए, घुसकर मारना चाहिए उस डॉक्टर को। माफिया जो बाहर खड़े रहते हैं, जो माफिया अस्पताल को चलाते हैं, क्या वहाँ इलाज होता है? पीएमसीएच मरीज के लिए नहीं है, पीएमसीएच माफियाओं के लिए है। बाहर जाकर देखिए, माफिया लोगों का गाड़ी लगा रहता है, पुराना गाड़ी, उसमें एम्बुलेंस का बत्ती लगा हुआ है और लाश का सौदा होता है। कहीं ले जाना हो, किसी गरीब का अगर लाश हो, वहाँ से अगर लाना हो तो 5,000 10,000 से कम का चार्ज नहीं होता है। आप उस सब के बगैर दूसरा गाड़ी ला भी नहीं सकते हैं। यही सब उजागर करना चाहा होगा तो उसको बंधक बनाया गया। और मनीष कश्यप तो उसी दिन अपना 50% ग्राफ गिरा लिया जिस दिन वो भाजपा ज्वाइन कर लिया। एक आदमी या तो मीडियागिरी कर सकता है, नहीं तो पार्टी में अपना चुनाव लड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं कि भाजपा दूध का धोया हुआ पार्टी है? भाजपा का ये नीति रहा है। भाजपा क्यों नहीं बोल रही है? भाजपा के जो विरोध में जाता है, भाजपा पहले उसे अपने में मिला लेता है और फिर धीरे धीरे उसको खत्म कर देता है। ऐसा कितना इतिहास है। आप कितना अच्छा न्यूट्रल थे, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे, आज आप सांसद होते, लोगों को बोले कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लोग का प्यार मिला। आप जहां गए वहां लाखों में लोग आपको प्यार दिए और सबको ठुकरा कर बिना किसी का राय लिए आप भाजपा में चले गए। पहला गलती आप उसी जगह कर दिए। आपको स्वतंत्र रहना चाहिए और मैं यही कहूँगा कि आप भाजपा से इस्तीफा दें, और अगर मीडियागिरी ही चाहते हैं तो भाजपा से इस्तीफा दें और फिर रोड पर आएं और फिर काम करें। ऐसे कोई, मुझे लगता है कि भाजपा जो है किसी का कल्याण करने वाला नहीं है। और रहा बात तो डॉक्टर के मारने का, तो इस पर सारे मीडिया वाले लोग विरोध करें, इसका विरोध करें। जिस तरह हमारे मोदी जी कहते हैं कि आज का भारत वो भारत है जो घर में घुस कर मारते हैं, तो ऐसे डॉक्टर जो गलत कर रहा है और गलत दिखाने वाले मीडिया पर हाथ छोड़ रहा है, उसका मोबाइल तोड़ रहा है, ऐसे डॉक्टर को घुस कर मारने का जरूरत है ताकि ये लोग सुधरे। और क्योंकि ये लोग अस्पताल चला नहीं रहा है। अगर ये लोग अस्पताल चलाता, अगर वहाँ सही व्यवस्था होता, तो ये मारपीट का नौबत ही नहीं आता। मारपीट का नौबत तभी आता है जब कोई मीडिया पहुँचता है और उनका व्यवस्था वहाँ सही नहीं है और मीडिया दिखाने का कोशिश करता है, इस पर वो लोग भड़क जाता है। निश्चित तौर पर हर जगह मैटर यही होता है। मैं विनती करूंगा कि कोई भी आदमी इस पर तंज नहीं कसे, कोई भी, मतलब जो भी हमारे मीडिया भाई हैं, तंज नहीं कसे। आप ये सोचे कि आज उस पर हुआ है, कल आप पर भी होगा। जब उतने बड़े यूट्यूबर के साथ ऐसा हो सकता है, तो हमारे छोटे बड़े बहुत से चैनल चलाने वाले लोग हैं, उनका क्या होगा? उनको तो कल क्या रोड चलते अंडा भूजा वाला मारने लगेगा, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए इस घटना को फिर इसका पुनरावृत्ति ना हो, हम लोग इस पर काम करें। और हम तो यही कहेंगे कि खैर चुनाव तो आ ही रहा है विधानसभा का, बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, और ये भाजपा जो है धीरे धीरे जो है, ज़्यादातर आप अगर देखिएगा तो बिहार में भूमिहार को ही डैमेज पहुंचाया है और भूमिहार को ही मतलब समाप्त करने का काम किया है। और कुछ जो है, कुछ भूमिहार लोग जो है मंच से भाषण देते हैं, भूमिहार है और आप वहाँ लड़िए वहाँ लड़िए, लेकिन ये लोग, जो लोग उसके पीछे अपने टिकट के लिए बेचैनी में रहते हैं, मैं समझता हूँ लोगों के सेवा के लिए नहीं, वो अपना सेवा के लिए मतलब भाजपा में है, वो भाजपा में रहकर भूमिहार का हित नहीं कर सकते हैं। इसलिए भाजपा से हम लोगों को दूरी बनाना होगा
और अगर जिसको राजद पसंद नहीं है, जन सुराज है, हम लोग वहाँ जाएंगे। लेकिन जो चल रहा है पिछले 2-3 साल से नीति, उसमें भाजपा कहीं से भी भाजपा में हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। और सरकार, इस पर सरकार क्या कर रही है? एक भी किसी बड़े नेता का बयान आया है? कुछ नहीं आया है। क्यों नहीं आया? इसका मतलब उसके अंदर जो भी चल रहा है पीएमसीएच के अंदर या मतलब सरकारी संस्था में, वो सरकार के देख रेख में चल रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि ये वहाँ मारपीट हुआ है। और मैं चाहूँगा कि मैं यही कहूँगा कि जो भी मीडिया हैं, पूरे बिहार में जितने भी मीडिया हैं, आप सब से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ पीएमसीएच नहीं, जहाँ भी सरकारी अस्पताल है, गांव के पीएचसी से लेकर और ये पीएमसीएच, एसकेएमसीएच, चाहे जहाँ भी जिस जिला, जिस प्रखंड में सरकारी अस्पताल है, वहाँ के छोटे बड़े जो भी मीडिया हैं, आप सब आदमी वहाँ एकदम उसके कलेजा पर तैनात रहिए। उसको एकदम सिखाइए कि कैसे काम होता है, उस पर चढ़े रहिए और दिखाइए पब्लिक को कि वो क्या गलत करता है। उसका रिश्वत लेना, उसका इधर उधर जाना, उसका जो ऐश करता है शाम में उस सबका नौटंकी करना, घुसिए और उसको दिखाइए ताकि उसको समझ में आए कि मीडिया क्या होता है। जब आप हुक्का पानी बंद कीजिएगा, जब उस पर एकदम चाबी कसिएगा, वो बाप बाप चिल्लाने लगेगा, क्योंकि उसको भ्रष्टाचार में जीने का आदत पड़ गया है और वो सही भ्रष्टाचार के बिना जी नहीं सकता है। इसलिए जब मीडिया उस पर शिकंजा कसेगा तो फिर सरकार से गुहार लगाएगा और बाप बाप चिल्लाएगा। यही हम लोगों के लिए अच्छा है, और नहीं तो एक एक करके ऐसे ही होगा। जहाँ जाइएगा या फुटेज लेने या कवर करने जाइएगा, वो गलत करता रहेगा, 2-4 आदमी मिल के कूट देगा, फिर चले आइए 2-3 दिन, 1 आध दिन मोबाइल पर चलाइए, कुछ लोगों का व्यू आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। इसलिए आज एक पर हुआ है, कल दूसरे पर ना हो, इसका पुनरावृत्ति ना हो, इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।